हरे कृष्णा। ब्रज में गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। अब ब्रज में यदि भीड़ होता है, माने पब्लिक आते हैं, सबसे ज्यादा लोग पब्लिक ब्रज में आते हैं, ये मुड़िया पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा में आते हैं। अब मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। लोग प्राय तो नहीं जानते मुड़िया पूर्णिमा का अर्थ क्या है, क्यों मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं और उसके पीछे कारण क्या है। ये सभी बारे में ये वीडियो के माध्यम से चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अब ब्रज में सबसे ज्यादा यदि बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, आज भी मुड़िया पूर्णिमा को माना जाता है। ब्रज की गिरिराज गोवर्धन की मुड़िया पूर्णिमा उत्सव सबसे ज्यादा माना जाता है। जन्माष्टमी लोग जानते, जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी की से भी ज्यादा लोग ब्रज में आते मुड़िया पूर्णिमा में। जन्माष्टमी इतना लोग नहीं आते जितना ब्रज में आते हैं। लगभग आधा करोड़ लोग ब्रज में प्रवेश करते, माने 60-70 लाख लोग आते ब्रज में, गिरिराज परिक्रमा करते हैं। अब बड़े फेस्टिवल, बड़े उत्सव वाली माना जाता है। गिरिराज लोग परिक्रमा करते। क्यों गिरिराज परिक्रमा करते? गिरिराज परिक्रमा तो गोवर्धन पूजा कार्तिक महीना में होता है, का दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजा, गिरिराज की परिक्रमा होता है। किंतु ये असमय में जब चतुर्मास्या लग जाता है, चतुर्मास्या में कहा परिक्रमा करना, ये करना, जो भ्रमण करना निषेध है, किंतु ये चतुर्मास्या लग गया ऑलरेडी। जो एकादशी हिसाब से किया जाता है वो पहले एकादशी माने देवशयन एकादशी से चतुर्मास्या माना जाता है। किंतु मुड़िया पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा, अब वो मुड़िया पूर्णिमा के बाद में चतुर्मास्या के भक्त लोग भी करते हैं। किंतु ये मुड़िया पूर्णिमा का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। वास्तविक मुड़िया पूर्णिमा श्रील सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि पर मुड़िया पूर्णिमा उत्सव माना जाता है। क्यों मुड़िया पूर्णिमा माना जाता है? सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना के लिए चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी श्रील भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद रूप में कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी मुख्य पार्षद, उनकी परिकर है और सनातन गोस्वामी की प्रमुख पार्षद हैं। सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर ब्रज में आए थे और उन्हीं की आचरण, एक आचार्य की आचरण ऐसा प्रभाव डाला था, पूरी ब्रज क्षेत्रों में वो गुरु बन गए थे। ब्रजवासी सभी उनको अपना गुरु मानते थे, कारण उनके आचरण इतना उच्च कोटि की था। एक वैष्णव का आचरण, वैष्णव का जो आचरण होना चाहिए, 50 गुण वैष्णव का वास होते हैं, वो 50 गुण परिपूर्ण मात्रा में थे वैष्णव के आचरण। एक उदाहरण उनकी कथा में आता है, उनकी लीला में आता है। सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, सनातन गोस्वामी मिलने के लिए जाते हैं। वहां गदाधर पंडित के पास में निमंत्रण दिए थे मध्याह्न भोजन करने के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को दिए थे। तभी चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के भजन कुटिया में वहां भोजन करने के लिए सनातन गोस्वामी मध्य महाप्रभु निमंत्रण के, आज ही दोपहर का टाइम है, आप भोजन करने के लिए, सनातन तुम अभी आ जाओ, गदाधर के पास आज भोजन करना। गदाधर पंडित रहते थे जहां टोटा गोपीनाथ आज विराजमान है, जमेश्वर महादेव के पास में। तो सनातन गोस्वामी रहते थे हरिदास ठाकुर की कुटिया के पास। लगभग वहां से 3-4 किलोमीटर रास्ता होगा, 4 किलोमीटर लगभग रास्ता दूरी होगा, इतना दूरी में रहते थे। और वहां आने के लिए सनातन गोस्वामी की 2 रास्ता था। एक रास्ता था जहां पर जगन्नाथ के मंदिर के बगल में रास्ता है, जहां जगन्नाथ मंदिर की पास में वहां की जो सेवक रहते, पंडे लोग रहते, भगवान की जगन्नाथ की सेवा करने वाला, उन्हीं बस्ती के माध्यम से रास्ता है और वो शॉर्टकट रास्ता था। और दूसरी रास्ता एक है, घूम के आना पड़ता था, अति कम से और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता करके आना पड़ता था। समुद्र किनार वाला रास्ता, देखिए समुद्र किनार में दे के आना पड़ता था वहां पहुंचने के लिए। किंतु शॉर्टकट रास्ता में सनातन गोस्वामी नहीं आए, समुद्र किनारे वाला घूम के आए। तब तो गर्मी का सीजन था,
आज के समय जो जैसे गरीब रथ यात्रा के टाइम में जाते थे और गर्मी बहुत गर्मी होता था और कोई पेड़ पौधा नहीं था, समुद्र किनारे में ले तब तो बालू रेत में, गर्मी रेत में वो दे के आए। अब वो आने के काफी लेट भी हो गया। महाप्रभु पूछ रहे हैं, सनातन क्यों इतना लेट हुआ, आपके पैर में फफूला पड़ गया, आप क्यों इतना लेट में क्यों ऐसे आए। अब ये शॉर्टकट वाला रास्ता में, जहां पर जगन्नाथ मंदिर की बगल वाला रास्ता, वो रास्ता दी क्यों नहीं आए। अब इतना समुद्र दिखाएगा, पैर फफूला पड़ गया गर्म रेत में चलने के नाते, अब वो रास्ता में क्यों आए। तो सनातन गोस्वामी उत्तर देते हैं, महाप्रभु मेरा कोई योग्यता नहीं, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ। जगन्नाथ मंदिर की जो सेवक हो उसी रास्ता यदि मैं आऊं तभी मेरा जो परछाई, मेरा स्पर्श, यदि सेवक जगन्नाथ का सेवक की कोई स्पर्श हो जाए तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। वो भगवान का सेवक है, मैं उसी रास्ता में आने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं एक नीच जाति हूँ। मन ऐसा ही तो जन्म से ब्राह्मण कुमार में जन्म हुए थे, किंतु सनातन गोस्वामी मानते थे मैं एक राजा की मंत्री होने के नाते, वो मंत्री एक मेलछा राजा था, हुसैन शाह था, एक मुसलमान राजा था, और मुसलमान की नौकरी करने के नाते मैं भी मेलछा हो गया। अपने को मानते मैं मेलछा का नौकरी करना तो मैं नीच मन मानते थे। इसी कारण से सनातन गोस्वामी बोलते मैं एक मेलछा की सेवा किया हूँ, मेलछा अपने को मानते थे। अब मैं भगवान की सेवक का साथ में आके मेरा स्पर्श में वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, वो सेवा करते हैं, इसलिए मैं उसी रास्ता को नहीं आकर के मैं इसी रास्ता में आया। महाप्रभु कहते, सनातन तुम जैसा भक्त हो, तुम्हारा स्पर्श मात्र क्या, तुम्हारा दर्शन मात्र में देवता मध्य पवित्र हो जाएंगे, बड़े बड़े साधु मुनि ऋषि मध्य पवित्र हो जाएंगे। तुम बोले तुम्हारा स्पर्श में वो पवित्र हो जाएंगे, जगन्नाथ के पंडे लोग हो जाएंगे, जगन्नाथ का सेवक अपवित्र हो जाएंगे, ये सब कैसा बात है। तभी भगवान चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड करते, तुम आचार्य हो, तुम्हारा जो दीनता है, दैन्य भावना है, ये एक आचार्य की व्यवहार है। दीनहीन ही रहना, भले ही तू सर्वगुण संपन्न हो, राजा मंत्री, बुद्धि में विचक्षण, बृहस्पति से भी बड़ा करो बुद्धि दिमाग वाले सनातन गोस्वामी जी, कहीं भगवान की परिकर है, यहाँ धरती का लोग नहीं है। किंतु महाप्रभु बोलते तुम साधारण, तुम्हारा जो आचरण, जो व्यवहार है, इतना दीन तृणादपि सुनीचन तरु सही सुना, तिनक से भी नीच बन जाना, तरु सही सुनो होना, ये साधारण व्यक्ति के पास नहीं होता, एक आचार्य के पास होता है। एक आचार्य नाते तुम जगत को शिक्षा दे रहे हो, ऐसा आचार्य होना चाहिए। और जो आचरण के कारण से सनातन गोस्वामी की, यहाँ की ब्रजवासी, वृंदावन की, ब्रज की 84 कोष में उनको साधु महात्मा नहीं अपना गुरु मान लिए थे। ये गुरु है हमारा आचरण, तब उनकी व्यवहार से, उनकी भक्ति रत्नाकर में इसका विस्तार रूप में वर्णन किया गया। सनातन गोस्वामी जो ब्रज में आते थे, जो गांव में उपस्थित, एक एक गांव में एक एक दिन ठहरते थे, एक जगह नहीं ठहरते। जब आते थे गांव में आते थे, और गांव वाले एक उत्सव मनाते थे। सनातन हमारे गुरु जी आके गांव के अंदर में कोई भी झगड़ा हो, जमीन के विवाद हो, कि शादी विवाह की संबंधवारी में पक्के करना है, किसी भी परिस्थिति सनातन गोस्वामी की निष्पत्ति को ब्रजवासी अपना सिरधार्य मान लेते, हर प्रकार को मान लेते, और उन्हीं की प्रतीक्षा करते। सनातन गोस्वामी और गुरु जी आएंगे, जो डिसीजन देंगे उसी डिसीजन ही मान्यता करा जाएगा, इतना अपनी हृदय में धारण किए थे। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि में सनातन गोस्वामी जब तिरुभाव हुआ गोवर्धन में, गिरिराज की तलहटी मानसी गंगा के ऊपर उनकी भजन कुटिया था। चकलेश्वर महादेव है जो चतुर्चारी ब्रज की क्षेत्रपाल माना जाता है, क्षेत्रपाल है चकलेश्वर महादेव, उसी जगह पर उनकी भजन कुटिया, वहां उनकी शरीर शांत हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्णिमा तिथि पर। जब आषाढ़ पूर्णिमा उनके तिरुभाव तिथि हुआ, तभी ब्रजवासी सभी इकट्ठा हुए थे। उनकी जो अंतिम शरीर, जो शेष माने उनकी संस्कार कराने के लिए, उनकी जो मृतक शरीर था, वो शरीर जो देह शरीर था, वो शरीर की लेकर के ब्रजवासी गिरिराज परिक्रमा किए थे, बड़ी उत्सव में सभी परिक्रमा किए थे। और सनातन गोस्वामी के लिए
यह ब्रज उत्तर भारत है, जो जब कभी शरीर छूट जाता है कि इसके पिताजी की दादाजी किसी शरीर छोड़ता है, उनके घर परिवार लोग को बाल मुड़वाते थे। सनातन गोस्वामी अपनी गुरु मानने के कारण थे, सभी ब्रजवासी लोग को बाल मुड़वाए थे। बाल मुड़वाने के नाते, मुंडन होने के नाते उसको मुड़िया पूर्णिमा पड़ गया ब्रजभाषा में, मुड़िया तिथि माने। इसलिए ब्रजवासी यहाँ गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध माना जाता है, का बाल मुड़वाए थे। ये बात में आज के समय प्राय तो लोग नहीं जानते। लोग तो परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु परिक्रमा की तिथि क्यों परिक्रमा कर रहे हैं उनकी भी पता नहीं होता है। गिरिराज परिक्रमा तो गोवर्धन का कार्तिक महीना में होना चाहिए था। दीपावली के दूसरा दिन गिरिराज पूजा करने वाले भगवान कृष्ण कहे थे गिरिराज परिक्रमा करी, गिरिराज परिक्रमा करना, किंतु ये असमय परिक्रमा करना, आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा परिक्रमा होना, इसका कारण क्या? यही कारण है सनातन गोस्वामी ब्रजवासी लोगों को परिक्रमा किए थे। और वो तिथि को सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि अवसर पर सारी ब्रजवासी करते आ रहे, आज 500 साल से कर रहे हैं, अभी नहीं 500 साल से परिक्रमा कर रहे हैं। और वो परिक्रमा धीरे धीरे इतना विस्तार हो गया, खाली ब्रज क्षेत्र नहीं रहा, ब्रज क्षेत्र के आसपास जितना यहाँ हरियाणा की जितना डिस्ट्रिक्ट है, कि राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, सभी लोग पूरा दिल्ली पंजाब से लेकर के लोग यहाँ एकत्र होते हैं। बहुत इतना भव्य उत्तर भारत में यदि देखा जाते, प्रयागराज की कुंभ मेला से बाद में दूसरी यदि गैदरिंग हो गए, इकट्ठा होंगे लोग एकत्रित होते, वो है मुड़िया पूर्णिमा हो गई। कि जन्माष्टमी से भी इतना गैदरिंग, इतना भीड़ नहीं होता जितना मुड़िया पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा में ब्रज में आकर के लोग परिक्रमा करते हैं, गिरिराज परिक्रमा करते हैं। ये है मुड़िया पूर्णिमा का उद्देश्य। मुड़िया पूर्णिमा कहने का उद्देश्य है सनातन गोस्वामी की तिरुभाव की अवसर पर बाल मुड़वाने के लिए नाते उसको मुड़िया पूर्णिमा से प्रचलित हो गया और चल रहा है। मुड़िया पूर्णिमा उत्सव नाम से प्रसिद्ध होता है ब्रज क्षेत्र में। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।